हेलो एवरीवन, आई एम अनुभूति। मैं आपके बॉटनी के 11th और 12th नीट के चैप्टर्स लूंगी। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल यूनिट ऑफ लाइफ एंड आई एम फैकल्टी विद एंट्रेंस जोन। ठीक है। सो आज बेसिक एक चैप्टर है जो आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, स्पेशली 9th में, सीबीएसई वालों ने 9th में पढ़ा होगा, विच इज सेल। ठीक है। इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, कैसा कैसा होता है सेल, किस तरह के सेल्स होते हैं, वो जो अलग अलग सेल्स है उनमें क्या पार्ट्स है और उन पार्ट्स की डिटेल्स के बारे में, जैसे प्लांट सेल में कैसा है, एनिमल सेल कैसा है, यूकैरियोटिक सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल कैसा है, एंड सो। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? सबसे बेसिक चीज, डेफिनेशन सेल आपने पढ़ा होगा 9th में। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सबको पता है। नाउ सेल, जब आप सेल पढ़ते हैं तो वो किस ब्रांच में आता है? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। लिखते जाइए आप साथ साथ, जिसको जो लिखना है, मैं कुछ अलग से नहीं लिखाऊंगी, जिसको जो लिखना है अपने आप लिखो। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। समझ में आया? सबसे पहले सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, बताओ किसको आता है? रॉबर्ट हुक। कब? हाँ, 1665 सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, 1665। लिखते जाइए। बट जो सेल डिस्कवर हुआ था वो नॉन लिविंग सेल था, नॉन लिविंग सेल था, लिविंग सेल नहीं था। ठीक है। लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, वेरी गुड, एंटनी। मैं 1 मिनट खत्म कर लूं फिर आप लिखो आराम से। लुएनहॉक। इन्होंने और क्या डिस्कवर किया है? ही हैज आल्सो डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप। इसी की वजह से वो सेल भी डिस्कवर कर पाए। और कौन से सेल्स? ये इन्होंने लिविंग सेल्स डिस्कवर किए थे। कौन से लिविंग सेल्स? पस सेल्स। और रॉबर्ट हुक ने कौन सा डिस्कवर किया था? कॉक सेल्स। कॉक सेल मतलब पेड़ की छाल के ऊपर, पेड़ के ऊपर जो बार्क होता है उस पे ऐसे 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 सेल्स दिखते हैं, ऐसे बॉक्स लाइक सेल्स विच आर कॉल्ड एज कॉक सेल्स। समझ में आए? इज इट क्लियर? ठीक है, बोलिए। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, कब? 1665। कौन से सेल्स थे? लिविंग या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। लिविंग सेल्स को डिस्कवर्ड बाय एंटनी वॉन लुएनहॉक। और कौन से सेल्स थे? लिविंग पस सेल्स। जहां चोट लग जाती है ना, व्हाइट कलर का पस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पस। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? अब 2 मिनट, अब आपको जो लिखना है लिखिए। हो गया? अंडरस्टूड? अब जो मैं आपको पोर्शन बता रही हूँ वो बेसिक है, वो एनसीईआरटी में एज सच लिस्टेड नहीं है, बट यू हैव टू नो। अगर आप सेल को, मैं बोलूँ एक सेल है, ये बेंच है, ये चेयर है, या जो भी है, ये स्टेपलर है, टेबल है, कुछ भी है, फोन है, डस्टर है, कुछ भी, वो क्या आप मानेंगे, लिविंग सेल ना डेड सेल? लिविंग ना नॉन लिविंग? और आपके अंदर के सेल्स? ऐसा क्यों? क्यों ऐसा क्यों कि आपके बॉडी के सेल्स लिविंग है और उसके इसके अंदर के बॉडी के सेल्स नॉन लिविंग है? व्हाट डिफाइंस अ सेल टू बी लिविंग? क्या चीज डिफाइन करती है कि सेल लिविंग है? 3 चीजें। सबसे पहले उसका कवर, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सब में कॉमन होता है, सब लिविंग सेल्स में, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कुछ हो, चाहे कुछ हो। आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड नॉट सेल वॉल। सेल वॉल सब में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है सेल वॉल? एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में होता है। तो कोई मैंडेट, वो पक्का नहीं है, वो मैंडेटरी स्ट्रक्चर नहीं। मैंडेटरी मतलब चाहिए ही चाहिए। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंडेटरी स्ट्रक्चर। समझ में आया? इसके अंदर एक लिक्विड है विच फिल्स द एंटायर सेल, जो पूरे सेल में भरा हुआ है, जिसकी वजह से लिविंग सेल्स लिविंग होते हैं। और इस लिक्विड का नाम है साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग, साइटोप्लाज्म लिविंग। और तीसरी चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, a distinct structure called as nucleus.
या न्यूक्लियस जैसा, विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। सब में न्यूक्लियस भी नहीं होता है, बट न्यूक्लियोइड जैसे बैक्टीरिया है उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियोइड होगा। समझ में आया? इज इट? जब मैं समझाऊं ना तो प्लीज समझो, बाद में फिर लिख लेना। लिखते लिखते फिर वो उतना भी समझ में नहीं आएगा, बाद में घर जाके फिर आप ब्लैंक हो जाएंगे। आपको मैं टाइम दूंगी, आप उसमें लिख लो। इज इट क्लियर? 3 थिंग्स विच मेक एनीथिंग लिविंग। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस। और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जब हम जोड़ देते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इसका दूसरा नाम है, हाँ, प्रोटोप्लाज्म। लिविंग बेसिस ऑफ सेल, जिसकी वजह से सेल लिविंग है, लिविंग बेसिस ऑफ सेल। और किसने दिया है ये? दिस वाज गिवन बाय हक्सली, परकिंजी एंड हक्सली। समझ में आया? इज इट क्लियर? प्रोटोप्लाज्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये सारी चीजें लिविंग है, तभी वो सेल लिविंग है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? प्लीज लिखिए। समझे हो? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? पक्का? बढ़े आगे? चल नेक्स्ट। अब कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। पहला कहेंगे हो डायग्राम वाला, हाँ चल। सो बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सेल छोड़ दो। ओके, वी स्टार्ट विथ पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर। बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन नंबर। दो तरह के सेल्स हुए, बातें नहीं प्लीज सुनो। जिस जिस ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, ठीक है, पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेल्यूलर। और जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बना हुआ है, इट इज कॉल्ड एज मल्टी सेल्यूलर। पहला क्लासिफिकेशन। सो इसमें क्या डिफरेंस है? कितने से बना हुआ है? वन सेल। पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, दिस इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। मतलब समझे? अब इसका मतलब है एक ही सेल सारा काम कर रहा है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे मेटाबॉलिज्म हो, चाहे कुछ भी हो। एक ही सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। सिंगल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। यहाँ पे सेल में डिवाइड होगा, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? पावर हाउस ऑफ सेल। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। सो यहाँ पे यू विल फाइंड डिविजन ऑफ लेबर। इसका मतलब काम बांट लो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुमको। अंडरस्टूड? और यहाँ पे एक ही सेल सारे फंक्शंस कर रहा है। एग्जाम्पल बोलिए। यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट यूकैरियोटिक, बड़ा सेल हो गया। और इधर एग्जाम्पल है प्लांट सेल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। समझ गए? पहला क्लासिफिकेशन, इसका डायग्राम नहीं है कुछ। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? लिखिए पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। समझे क्या ऑल ऑफ यू? चलो बोलो एक बार। यूनिसेल्युलर सेल्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल। मल्टी सेल्युलर, डिवीजन ऑफ लेबर किसमें? और एक ही सेल सारे फंक्शंस किसमें कर रहा है? एग्जाम्पल बोलो यूनिसेल्युलर, अमीबा एंड बैक्टीरिया। और मल्टी सेल्युलर का एग्जाम्पल प्लांट सेल, एनिमल सेल। समझ गए? कहीं कोई डाउट? पक्का? सो ये पहला क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन पहले वो कर लेते हैं। दूसरे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन
दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन। ध्यान से सुनो, बाद में लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, ध्यान से सुनिए। डायग्राम देखिए पहले आप, ये देखिए डायग्राम, दो तरह के सेल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। पहला है यूकैरियोटिक, दूसरा है प्रोकैरियोट। अंडरस्टूड? बस अभी डायग्राम देखो, मैं उधर समझाती हूँ, फिर बाद में देखना। ये देखो, सो ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल और ये है हमारा एनिमल सेल विच इज अ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है? अंडरस्टूड? कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, बहुत 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 जरूरी है। पहला, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, अभी हमने क्या पढ़ा, सेल में तीन चीजें चाहिए। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, अंदर न्यूक्लियस। बट प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस के डीएनए है, ऐसा डीएनए दिखेगा आपको डायग्राम में, मैं वापस दिखाऊंगी तो आपको दिखेगा, आपको डीएनए दिखेगा डायग्राम में, ये देखो, लेकिन देयर इज नो न्यूक्लियस। देखो लेबलिंग में कहीं भी न्यूक्लियस नहीं, यहाँ पे आपको प्रॉपर न्यूक्लियस दिख रहा है। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? तो अगर हम देखें तो इसमें न्यूक्लियस जैसा एक एरिया है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। सो इंस्टेड यू हैव न्यूक्लियोइड विच कंटेन्स डीएनए और आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं, समझ में आया? इज इट क्लियर? अब यूकैरियोटिक सेल में जाएंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा, डिस्टिंक्ट डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। अंडरस्टूड? प्रॉपर उसकी बाउंड्री है, दो मेम्ब्रेन से, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके अंदर एक और आपको न्यूक्लियोलस दिखेगा, ऐसे डीएनए दिखेगा और बहुत कुछ दिखेगा, वो डिटेल में चैप्टर में आएगा, मैं बाद में करा दूं। अंडरस्टूड? तो इसमें भी डीएनए है, बट डीएनए इज एनक्लोज्ड इन अ डेफिनेट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। पहला डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस, न्यूक्लियोइड, इधर न्यूक्लियस। क्लियर? समझ गए? अंडरस्टूड? दूसरा डिफरेंस, ये डायग्राम में देखो, ऐसा एक धागा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं सरफेस स्ट्रक्चर, या इसका दूसरा नाम है, एक्चुअल नाम है फ्लैजेला। जानते हो ना फ्लैजेला? फ्लैजेला, यहां पे कोई सरफेस स्ट्रक्चर नहीं, नो सरफेस अपेंडेजेस। सेकेंड डिफरेंस, नो सरफेस अपेंडेज। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल, सॉरी यूकैरियोटिक सेल में आपको बहुत से स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, जैसे क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? ये न्यूक्लियस के साथ लगा लगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब आपको यहाँ नहीं दिखेगा। अंडरस्टूड? सो तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब क्या है, इनका नाम क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, और इधर सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। समझे? इज इट क्लियर? सो पहला डिफरेंस बोलिए, पहला डिफरेंस यूकैरियोटिक। अच्छा एक और चीज मैं बताना, वो हो गया प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब क्या है, प्रो मतलब फर्स्ट नहीं, प्रिमिटिव, प्राचीन, बहुत पुराना। अंडरस्टूड? जो एकदम पुराने, जैसे सेल शुरू हुआ था वैसे ही वो सेल्स है प्रोकैरियोटिक सेल।
समझ में है? फिर उसमें जब चेंजेस हुए तो वो क्या बन गए? यूकैरियोटिक। यू मतलब ट्रू या न्यू, दैट इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? बोलो पहला डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक characterized by presence of nuclear, no distinct nucleus found. Is it clear? समझ गए? उधर प्रेजेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस विच इज डबल मेम्ब्रेन। समझ गए? दूसरा डिफरेंस, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनल सॉरी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। तीसरा डिफरेंस, सरफेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट, सरफेस स्ट्रक्चर एब्सेंट। और प्रिमिटिव इन नेचर, न्यू और ट्रू इन नेचर। समझ गए? प्लीज राइट। अभी खत्म नहीं हुआ है, प्लीज राइट। ठीक, तो अभी के लिए आज के लिए इतना करते हैं, विल कंटिन्यू टुमारो।